क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर। ठीक है, एक मटेरियल है, इस तरह की मटेरियल, ओके, ये एक कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है 3 मीटर। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज हाउ मच 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, ये देख के रखा। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस कितना दिया गया 2 ओम। ओके, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 2 ओम। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकलने दिया। ठीक है, देखो ये जो कंडक्टर है इसकी क्रॉस सेक्शन यानी ये जो एरिया है यही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस एरिया की वैल्यू इतना सा देख के रखा। ठीक है, लेंथ हमें मालूम है, तो इसको मीटर में कैसे लिखोगे, एक फॉर्मूला हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एक्चुअल में ये 3 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो अगर 1 मिलीमीटर होंगे उसे हम क्या लिखेंगे 10⁻³ मीटर लिखेंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर है। फिर 1 मिलीमीटर की जगह पे इतना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0.02 इंटू, ये मिलीमीटर है। ठीक है, तो मिलीमीटर की जगह पे 10⁻³ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मीटर लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, मिलीमीटर की जगह पे हमने इतना सा लिख दिया। ओके, फिर स्क्वायर लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएंगे 0.02 इंटू 10⁻, ये 3 इंटू 2 कितना होंगे 6 होंगे, और इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। ओके, इतना सा आंसर होंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डेसिमल को यहाँ पे लिख दिया 10⁻⁸। तो आपको कंडक्टिविटी निकालने दिया, कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो पता होना है। क्या है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एक्चुअल में जो मेन फॉर्मूला था वो है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो 1 बाय रो इज इक्वल टू क्या है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रो की वैल्यू निकल सकते हो आप लोग, तो लिख देते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, 1 बाय रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 बाय रो की जगह पे RA बाय L लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख पाओगे L बाय RA, इतना सिंपल है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये आ गया। तो L की वैल्यू आप क्या लिखोगे अभी, L की वैल्यू 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर डिवाइड बाय R की वैल्यू कितना है 2 ओम, और A की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸। ओके, तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको ऊपर लेके जाओ, इट विल बिकम सिग्मा इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁸। क्लियर है, तो यहाँ से एक जीरो लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 और यहाँ पे 7। ओके, इसको आप डिवाइड करो, कुछ आंसर आएंगे। ठीक है, तो 4 7 जा 28, फिर यहाँ पे कितना होंगे 4 2 जा, ओके, इंटू और कुछ आएंगे, आप लोग करते जाना। ठीक है, इट विल बिकम 10⁻⁷। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होंगे, जैसे रो की ऐसा यूनिट क्या है, रो की ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, रो की ऐसा यूनिट ये देखो, R मतलब ओम। ठीक है, तो R मतलब ओम है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, फिर A मतलब एरिया, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L की ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रो। ठीक है, तो इस हिसाब से सिग्मा की ऐसा यूनिट क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिग्मा की ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, तो रो की ऐसा यूनिट क्या है ओम मीटर। ठीक है, तो इसको ओम इनवर्स लिखोगे और मीटर को मीटर इनवर्स लिख दोगे। ठीक है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो ओम इनवर्स है इसको हम लोग मो लिखते हैं। ठीक है, MHO से भी लिख सकते हैं, मो इनवर्स।
क्लियर है? इसको अच्छे से समझाया था, मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कॉन्डक्टिविटी, करंट डेंसिटी, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो आप लोग देख लेना, चेक कर लेना वहाँ पे, ठीक है? एकदम अच्छे से डिटेल्स में मैंने समझाया वहाँ पे। उन सब वीडियोस को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? वही तो चाहिए हमें कि फिजिक्स की बेस को, नींव का बनाना है, ठीक है? तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस के ऊपर एक आईआईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने के बाद आराम से आपका जो एक क्लियर आइडिया हो जाएंगे ना कि मतलब आईआईटी लेवल में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना, ठीक है? थैंक यू।